देश की सरकार लगातार नशे पर प्रहार करने में जुटी हुई है, लेकिन सोनीपत में पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पुलिस के माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम था कि नशे से किस प्रकार से दूर रहा जाए। लेकिन इसी दौरान लॉ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और पुलिस के सामने ये भी कह दिया कि यूनिवर्सिटी के सामने नशा जमकर बिकता है और सामने पुलिस चौकी है, यानी कि पुलिस की नाक के नीचे ही नशा बिक रहा है। और तमाम चीज़ें जब सामने आई तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया और न केवल एक्स पर लगातार वायरल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही स्टूडेंट शिवांश हमारे साथ है। शिवांश से बातचीत करते हैं। शिवांश, वो क्या वाक़या हुआ और ऐसा आपने क्यों किया तो उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? सर एक्चुअली हरियाणा नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा कार्यक्रम कराया गया था आज के यूथ को ड्रग्स के बारे में अवेयर करने के लिए। और उस कार्यक्रम में मेरा यूनिवर्सिटी बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ 3 और यूनिवर्सिटी SRM, अशोका और IIIT वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन के बच्चे भी वहाँ पर बैठे थे। तो वहाँ पर जो Q&A राउंड था, वहाँ पर मैंने उठ के जो वहाँ पर DSP ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया जो मेरे मन में आ रहा था कि सर, और वो सवाल की जड़ ये थी कि जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम आसपास देखते हैं कि वीड या फिर मैरिजुआना, जो भी ऐसे नारकोटिक सब्सटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये बात मन में खटकती थी कि ये सब्सटेंस अगर इतनी इजीली अवेलेबल हैं और तो पुलिस को इस चीज़ के अंदर ज़्यादा कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि इन चीज़ों का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हुआ है। तो ये मेरे अंदर एक बात थी जो मैंने पुलिस DSP से पूछना चाही। तो वो वीडियो वायरल हो रही है, तो मैंने उनसे खुल के वो बात पूछी थी। अच्छा, उस दौरान कहीं ना कहीं रोकने का भी प्रयास जो है आपको किया गया कि आप बैठ जाएं, पूरी बात ना कहें, ऐसा भी कुछ था क्या? ये ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रयास तो नहीं करा गया कि मैं बैठ जाऊं या फिर मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया जाए। बट हाँ, उन्होंने मेरे को एक बार बीच में कहा था, शायद उनको लगा था मेरा प्रश्न पूरा हो गया है, तो ऐसे कोई फोर्सफुल प्रयास उनकी तरफ से नहीं करा गया कि मुझे बिठाया जाए या फिर मैं जो वो बात बोल रहा हूँ उसको दबाया जाए। उल्टा उन्होंने, जब मैंने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने मेरे को प्रेज़ भी करा कि बहुत ही अच्छा काम करा आपने सवाल पूछ के, और जितना उनका आंसर बन सकता था उस समय उन्होंने वो आंसर भी करा। अच्छा शिवांश, से जिस प्रकार से बात करें, आप सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के आसपास के जो दायरे में है नशा खुलकर बिकता है, शाम होते हुए क्या वातावरण रहता है और इस वातावरण को लेकर आपने वहाँ पर जो टिप्पणी की तो उसके बारे में आप बताएं कि यूनिवर्सिटी में कहाँ पर किस प्रकार से नशा रहता है और कैसे युवा जो है इस दलदल में फंसता जा रहा है? देखिए, शाम होते होते जैसे जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस से बच्चे बाहर आते हैं, तो ये चीज़ आमतौर पर देखी जा सकती है कि गांजा, जो प्रबल तौर पर गांजा बहुत ही आसानी से बिकता है और लोगों के हाथ में देखा जा सकता है। तो सर, हम तो खुद एक लॉ स्टूडेंट हैं और लॉ स्टूडेंट के तौर पर हम जानते हैं कि वीड जैसी ड्रग और गांजा जैसा सब्सटेंस या कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस ना सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को बर्बाद करता है और ना सिर्फ उस पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपता है, बट लीगली भी एक बहुत गलत चीज़ है। अगर मॉरली उसकी लाइफ ख़राब ना हो तो लीगल तौर पर भी इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। NDPS एक्ट में इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून के रूप में एक NDPS एक्ट दिया गया है, जिसमें आपके पोजेशन पे, ना सिर्फ कंजम्पशन पे बल्कि पोजेशन पे भी आपके उस पर पनिशमेंट है। तो सर, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कितना गहरा दलदल ये है और कितनी आसानी से ये चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है। तो ये बच्चों को और गहरे दलदल में पुश करती रहती है चीज़। तो मेरा उस पर्टिकुलर बात को कहने का मतलब यही था, क्योंकि इस चीज़ का इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है। इस चीज़ का यूजेज आज के टाइम पे ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास, आप देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शायद पुलिस को भी उसी मात्रा में सख्ताई की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक एरिया में डीलर्स 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं होते होंगे। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस को और सख्ताई करने की ज़रूरत है, जिससे कि समाज में, सोसाइटी के अंदर से इस चीज़ को पूरी तरीके से हटाया जाए।
अच्छा, कई हज़ार बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और इवन राय एजुकेशन सिटी जो है काफ़ी बड़ा हब माना जाता है। तो ऐसे में जो है युवा इस दलदल में जा रहा है और इस प्रकार अगर स्थिति बनती है कि युवा को रोकने के लिए अगर पुलिस ही पर मजबूती ना करे या पुलिस के जो दावे हैं वो कहते हैं कि एक तरफ तो उनको समझाने की कोशिश है, नशा छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता नज़र आती है। कि इस बात को सहमत हैं आप? देखिए ये बात तो मैं से इस बात के लिए तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि पुलिस की संलिप्तता इसमें है, लेकिन अगर मेरा मानना ये है कि अगर सोसाइटी के अंदर एक पत्थर और एक पत्ता भी हिलता है तो पुलिस पर उसकी नज़र ज़रूर होती है और होनी चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी वारदात लोगों के हाथ में गांजा मिल रहा है या लोगों के हाथ में आप ये चीज़ देख सकते हो, तो ये बात ज़ाहिर तौर है कि कहीं ना कहीं पुलिस के संज्ञान में ये चीज़ है। अब संलिप्तता है या नहीं है, ये मेरे हिसाब से जांच का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से इतना ओपनली गांजा बिक रहा है। पुलिस की इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, क्योंकि वहाँ पर डीएसपी ने भी मुझे रिप्लाई में एक ही चीज़ कही कि यहाँ पर एक ही चौकी है, उस पर कुछ 50 पुलिस वाले हैं और आप 15,000 बच्चे हैं। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि 50 पुलिस वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डीलर हैं, और हर इंडिविजुअल जो कि बाहर से आता है, अलग अलग स्टेट से, यहाँ कर्नाटका, बेंगलोर, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह से बच्चा आता है और वो 15 दिन में आके यहाँ पर लोकल डीलर को ट्रैक कर लेता है। तो यहाँ का लोकल पुलिस वाला, जिसकी यहाँ के लोगों से, यहाँ के एरिया में पूरी तरीके से पहचान है, तो उसको शायद कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस है आज की पुलिस, तो उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अगर संलिप्तता नहीं है तो ढिलाई तो ज़रूर कहना चाहूँगा मैं। और एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है और वायरल वीडियो में काफ़ी कुछ आपने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम शिवांश शर्मा है। मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में। और जैसा कि आपने कहा, मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो मैसेज था, जो मैंने खड़े होकर वहाँ पर बोला, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है और शायद उस मैसेज के माध्यम के थ्रू ही पुलिस संज्ञान ज़रूर ले रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरा जो मैसेज था आगे लोगों तक पहुंच रहा है और इस पे कुछ एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटी के सामने किस प्रकार से नशा जो है खुलेआम बिकता है, कितने दायरे के अंदर बिकता है? देखिए सर, यहाँ पर एक ही 300 मीटर के एरिया के अंदर 4 यूनिवर्सिटी हैं। BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन एंड IIT दिल्ली का एक्सटेंडेड कैंपस। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है। और नशे के हालात सर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आप शाम को निकलेंगे तो ये आदमी वॉक पर भी निकलेगा तो वो आम तौर पर, ज़ाहिर तौर पर सब्सटेंस का बहुत ही ईजी उपयोग देख सकता है। तो जब सड़क पे आदमी निकलते हैं तो बहुत ही ईजीली ये चीज़ एक्सेसिबल है, बहुत ही ईजीली ये चीज़ अवेलेबल है। पुलिस भी आसपास ही यहाँ पर चौकी है, पास में ही कमिश्नरेट है, तो सड़कों पर ही ये चीज़ इजीली कंज्यूम करी जाती है, जो कि NDPS एक्ट के अंदर सरकार ने इस पर स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न्स बना रखे हैं। प्रोविज़न्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसके पोजेशन पर भी आपको क्राइम माना जाता है। तो इतना स्ट्रिंजेंट कानून होने के बावजूद जिस चीज़ को रखने पर भी रोकथाम है, उस चीज़ को लोग इतना ओपनली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर एक आम आदमी की आंखों में खटकती है और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और पुलिस पर भी ज़ाहिर तौर पर भी ना चाहते हुए एक सवाल ज़रूर उठाती है। अच्छा, क्या मानते हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है, आम आदमी ये ज़रूर बोलता है कि हाँ पुलिस की मंथली बंधी हुई है इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, या फिर क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये सब तो जांच का विषय है। आला अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी शायद ये चीज़ें सामने भी आएंगी। बट ज़ाहिर तौर पर कारण पुलिस की सुस्ताई ज़रूर है। अगर पुलिस की नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक की चीज़ें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर कॉलेज का 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर कोई भी बच्चा जो कि बाहर अलग अलग राज्यों से आता है और वो लोकल लेवल पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके 10 से 15 दिन में एक गांजे के डीलर को ढूंढ लेता है, तो क्या लोकल पुलिस जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इतने सारे अधिकारी हैं, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतनी मात्रा में वो लोग हैं, तो बस मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्यों नहीं पुलिस वाले उन डीलर्स को, उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, इस चीज़ के बावजूद कि उनके पास उस चीज़ को पूरा करने के लिए हर सिस्टम और हर वेपन मौजूद है।
अच्छा, बात करें तो इन यूनिवर्सिटी में लगभग कितने स्टूडेंट पढ़ाई करते होंगे, लगभग चारों यूनिवर्सिटी में एवरेज अगर बात ऑन एन एवरेज 500 से 600 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के अंदर 1000 से 1500 बच्चे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार बच्चे इस एरिया में पूरी तरीके से यहाँ पर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एवरेज बात करें तो नशा का कितना प्रभाव यहाँ पर है, और ख़ास तौर पर क्या फीमेल्स भी हैं, यानी कि गर्ल्स भी जो है नशे की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, सिर्फ बात इन 4 यूनिवर्सिटी की नहीं है। मैंने वहाँ पर जो खड़े होकर बोला वो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं बोला है, मैंने एक यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट की तरफ से बोला है। भले ही वो यूनिवर्सिटी जयपुर में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, कर्नाटका में हो, कलकत्ता में हो, ये चीज़ पिछले 5 से 6 साल में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है और पूरी तरीके से इस चीज़ को आम जनता को इस चीज़ ने गिरफ्त में लिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जो कि ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ ख़राब करती है बट कि लीगली भी उसको एक बहुत ही गहरे कुएं में धकेल देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि लोगों के करियर ख़राब हो सकते हैं, लाइफ ख़राब हो सकती है और पीछे जो फैमिली है जो लाखों रुपए लगा के इन बच्चों को पढ़ाई करा रही है, क्योंकि जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, अशोका यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है और हमारी यूनिवर्सिटी भी है, इसकी फ़ीस लाखों रुपये। तो जब लाखों रुपए लगा के बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है और उसको ऐसे गहरे कुएं में धकेल दिया जाता है प्रशासन की नरमाई के कारण, जो कि इसका एक मुख्य कारण कह सकते हैं हम, तो उसको इस गहरे कुएं में धकेल दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही विडंबना का इशू बन जाता है एक बच्चे के लिए कि वो ऐसे समय में क्या करे और प्रशासन के पास जाए या फिर इस चीज़ को होता देखता रहे। अच्छा, विपक्ष जो है, हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है अब, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है, कह रहा है कि खुलेआम नशा बिक रहा है, पुलिस की नाक के नीचे नशा बिक रहा है, सरेआम उड़ता पंजाब की तरफ पर उड़ता हरियाणा हो रहा है। देखिए सर, बात रही पॉलिटिक्स की, मेरा पॉलिटिक्स से कुछ रिलेशन नहीं है और ना ही मेरा कोई मतलब था इस चीज़ को पॉलिटिक्स से रिलेट करने का। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ और जो मुझे एज अ स्टूडेंट लगा वो मैंने वहाँ पर चीज़ कही और उस चीज़ को रखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ का आला पुलिस अधिकारी संज्ञान भी ले रहे हैं कि इस चीज़ का कोई योगदान नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। हम सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्लैट एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं और ऐसी बिल्कुल बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने ये चीज़ कही है कई बार, इनफॉर्मली कही है और उन्होंने इस चीज़ पे संज्ञान हमेशा लिया है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अदर थिंग्स के लिए प्रोत्साहन करा है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस तरफ जाएगा तो शायद अगर कोई बच्चा उस तरफ जा भी रहा है तो अगर उसके हाथ में रैकेट या बैट पकड़ा दिया जाए या फुटबॉल दे दी जाए तो शायद वो इस चीज़ से बाहर आ सकता है। शिवांश, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे एक मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हो, चाहे एक्स की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपके इस वीडियो का जो है मतलब आपने जिस बाकी से मतलब वहां पर जवाब दिया है उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या आज का युवा जो है, प्रत्येक युवा को ऐसा होना चाहिए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक्स पर भी, इंस्टाग्राम पर भी हर ही जगह एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि लोग काफ़ी चीज़ कह रहे हैं कि इस बच्चे ने निडर होके डीएसपी के सामने ये सच्चाई रख दी, लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि इसमें निडर होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ में कोई कैसा डर था ही नहीं। ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है और हम इस देश के सिटीजन्स हैं, तो ये रेदर हमारा राइट है कि हम ये चीज़ पुलिस के संज्ञान में लाएँ। और जैसा कि आप जानते हैं पुलिस खुद भी सूचना तंत्र पे काम करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने पूरी करी। और बात रही वीडियो वायरल होने की, तो अगर मेरी इस वीडियो के वायरल होने से एक भी बच्चा गांजे से पीछे हटता है या एक भी डीलर पकड़ा जाता है और गांजे या नारकोटिक सब्सटेंस में कोई कमी आ जाती है, तो शायद मेरा वीडियो वायरल होने का पर्पस फुलफ़िल हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि एक निचले स्तर पर जो एक पुलिसकर्मी होता है, कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता मानी जा सकती है या फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से ना कर रहा हो, लेकिन एक अधिकारी हमेशा ये सोचता है कि उसके क्षेत्र में या उसके प्रदेश में जो है एक पूरी तरह से असरदायक जो है पुलिस काम करे, उसको कैसे देखते हैं? जी, इसमें भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि पुलिस की संलिप्तता होना या ना होना ये एक जांच का विषय है,
इसमें एविडेंस जुटाना, इस चीज़ को देखना और समझना, ये पूरा एक इस जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से पुलिस के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो ट्रूथ है वो सामने आना चाहिए कि कैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अराउंड सड़क पर पुलिस की निगरानी में ये सारी चीज़ें बहुत ही आम तौर पर हो रही हैं, और क्यों इतनी बड़ी चीज़ को जिससे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो सकते हैं। ना सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे हेल्थ इश्यूज़ से, बल्कि लीगल तौर पर भी जिससे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो सकते हैं। और हमारे लीगल प्रोविज़न में जिनके लिए इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है, तो वो चीज़ इतनी आम तौर पर टॉफ़ी लॉलीपॉप की तरह कैसे बिक रही है। यही मेरा वीडियो में कहना था। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जिन डीएसपी जिनको मैंने ये बात कही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, मेरे को पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी, मेरे को पूरा विश्वास है वो इस पे एक्शन ज़रूर लेंगे और ये चीज़ लगातार कम होगी। और जिस एक्सपोनेंशियल तरीके से गांजे का प्रचलन चालू हुआ है, उसी तरीके से अगर पुलिस ने चाहा तो मैं मानता हूँ कि पुलिस की आज की डेट की पुलिस की अंदर इतनी शक्ति है कि 6 साल में जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हुआ है, उस इंक्रीज़ को 7 दिन में बिल्कुल नीचे लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये थे सिवान से। और सिवान से जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर स्टार बने हुए हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये उन्होंने खुद भी माना है कि हाँ, भले ही वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके वायरल होने से अगर एक भी बच्चा नशे से बच जाता है और इसमें पुलिस पूरी तत्परता के साथ एक्शन करती है, तो यह उसके लिए एक अच्छा मैसेज होगा और लिहाजा सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ऐसे में जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर कहां कमी रही, अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान कितना लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।